प्रिय छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा 5 के लिए है। विषय हिंदी है और इसमें पाठ 3 है। यह कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। यह बहुत ही मार्मिक कविता है, सुंदर कविता है। कदम का पेड़। इसके कुछ शब्दार्थ भी हैं जो यहाँ दिए गए हैं, प्रश्नोत्तर इधर दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, इसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। यह बच्चे का कौतूहल स्वभाव है। वो अपने स्वभाव से बच्चा श्रृंखल है। वह कह रहा है कि अगर यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं उस पर कृष्ण की तरह बनकर उन्हीं के समान किसी डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता और यह कदम की डाली नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। अर्थात बच्चा चाहता है कि यह डाली नीची हो जाए और उस पर धीरे धीरे करके वह बच्चा चुपके से ऊपर चढ़ जाता। फिर वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा का बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। और वहाँ बैठ कर के बांसुरी बजाता और बांसुरी की मधुर तान से माँ को बुलाता, अम्मा अम्मा का बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। बच्चा यह समझ रहा है कि जब मैं इस तरह से मधुर तान छेड़ूंगा और माँ को अम्मा अम्मा के रूप में कह के बंसी के रूप में बुलाऊंगा तो मेरी माँ सारा काम छोड़ करके वो दौड़ कर मेरे पास आएगी मुझे देखने के लिए कि मेरा बालक कहाँ है। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। इसमें उस बच्चे का कौतूहल स्वभाव का वर्णन है। बहुत ही मार्मिक रूप में वह कह रहा है कि यदि तुम बाहर आती तो मैं धीरे से बांसुरी को बजाना बंद कर देता और उन्हीं पत्तों के कदम के पत्तों के पीछे छिप जाता और छिप करके फिर बांसुरी की मधुर तान छेड़ देता। अब अगले पेज पर, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। माँ गुस्सा हो जाती और क्रोध में वह कहती कि नीचे आजा, और जब मैं नहीं उतरता तो हंसकर प्रेम से दुलड़ा कर बोलती, आजा मुन्ने राजा, आजा नीचे आजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और फिर वो माँ बालक को प्रलोभन देती कि नीचे उतर जाओ भैया, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी और तुम्हारे लिए नए नए खिलौने दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार का माँ पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता। और तब भी मैं माँ से कौतूहल करता, मैं ऊपर की डाली पर चला जाता, उनको डराने के लिए ऊपर की डाली पर चला जाता और वहीं माँ कहकर फिर छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अर्थात बहुत विनती आग्रह अनुग्रह करने के बाद भी जब मैं नहीं उतरता तो माँ का दिल व्याकुल हो जाता, दुख से पीड़ा से भर जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखी नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। बच्चा कौतूहल बस कह रहा है कि तब तुम मेरी माँ नीचे बैठकर प्रभु से विनती करती, ईश्वर से मेरे ऊपर से सुरक्षित नीचे उतर आने की दुआ मांगती, प्रार्थना करती। तो मैं तुम्हें जब देखता कि तुम मौन हो, प्रभु के ध्यान में हो, तो मैं धीरे से चुपके से आता और तुम्हारे उसी फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती,
जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, और उसके बाद माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब माँ अपने बेटे को अपने सामने अपने आंचल में देखती है तो बहुत गदगद हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवियत्री हैं, उनका यह मार्मिक कविता है उनकी, और इसमें वो कह रही हैं कि इसी तरह हम बच्चे और माँ खेला करते अगर यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता। अब इसमें आपके लिए कुछ शब्दार्थ लिखे गए हैं। यमुना तीरे अर्थात यमुना नदी के किनारे, कन्हैया अर्थ कृष्ण, हृदय का अर्थ होता है दिल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन, दुखी, और विनती का अर्थ होता है प्रार्थना, आंखें मीचे का अर्थ होता है आंखें बंद करके। इसको आप लोग याद करेंगे और लिख लेंगे। अब आइए हम इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न है इसमें कि 2 नंबर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, कदम के पेड़ को देखकर बच्चे के मन में सबसे पहले कौन सा भाव आता है? उत्तर है, कदम के पेड़ को देखकर बच्चे के कोमल मन में यह भाव आता है कि अगर यह पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो वह उसकी डाली पर कृष्ण के समान बैठकर बांसुरी बजाता। ख प्रश्न है, बच्चे के मन में कृष्ण की कैसी छवि है? उत्तर, बच्चे के मन में कृष्ण के विनोदी एवं नटखट स्वभाव की छवि है। कृष्ण नटखट थे और विनोदी स्वभाव के थे, तो उनकी छवि है। ग, बांसुरी का सुर छेड़कर बच्चा किसे बुलाना चाहता है? उत्तर है, बांसुरी का सुर सुनाकर बच्चा अपनी माँ को बुलाना चाहता है और उसे आश्चर्यचकित करना चाहता है। इसे आप गृह कार्य के रूप में लिख लेंगे तो हम याद करेंगे। धन्यवाद।